प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक चीज़ों को कर चुके हैं और इसमें 10 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। किसी एपी का 17वां किसी एपी का 17 एपी मतलब समझ ही रहे हो, समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने जो संबंध दिया है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। 17वां पद 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद किसके बराबर है? 10वें पद से 7 के अधिक। अच्छा, इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? 17वां पद इसे हम कैसे लिखेंगे? A17 इक्वल टू 10वां पद, तो इसको कैसे लिखेंगे? A10 प्लस 7। ठीक, इस प्रकार से सार्वधातुक कह रहे हैं कि भाई बताओ, तो यहाँ पर लिखोगे माना श्रेणी का प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है। ठीक है, ये चीज़ हमने मान लिया। तो A17 प्रथम पद ए प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी? 17, तो 17 -1 इंटू डी, जो कि पता करना है। ठीक है, ये हो गया। और A10 भी निकाल लो। A10 इक्वल टू A प्लस 10-1 इंटू डी। ठीक है, इसको अगर हम समीकरण 1 माने तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में हम क्या लिखेंगे? समीकरण समीकरण 1 में A17 और A10 का मान रखने पर, ठीक है, तो A17 हमने यहाँ देख लिया है ना। तो A17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A प्लस 17 में से 1 गया, कितना होगा? 16D बराबर A10 की वैल्यू ये लिखा हुआ है, A प्लस 10 में से 1 गया 9D प्लस 7 ठीक है। डी को एक तरफ कर लो, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ। तो 16D यहाँ पर है, 9D को हम इधर ले आएंगे, इस ए को उठा के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 16D है, 9D को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? -9D इक्वल टू, यहाँ पर क्या क्या बचा? ए, 9D इधर आ चुका है, यहाँ पर +7। ये वाला जो ए है इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा -A प्लस ए माइनस ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। 16D में से 9D निकालोगे तो कितना बचेगा भाई? 7। 9 1 10, 6 1 7, ठीक है, 7D बराबर 7। ठीक, तो D बराबर कितना आ गया? 7। यहाँ गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग। तो 7 एकदम 7, तो D बराबर कितना आ गया? 1। बात समझ गए? तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। अब अगर थोड़ा सा कहीं
मतलब आपको कठिनाई लग रही होगी, तो इस चीज़ में लग रही होगी कि सर ये कैसे बन गया। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए कि भाई, एक मिनट, आपको सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है। ए एन, ए 17 एन के स्थान पर 17, ए एज इट इज़ ए प्लस एन माइनस वन 17 - 1 इंटू डी। तो इसी प्रकार से ए 17 भी निकाल लिया गया और ए 10, इन दोनों की वैल्यू उठा के इस संबंध में रख दिया गया। उसके बाद डी अपने आप निकल के आ गया। ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 11वां है, कह रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, प्रश्न को पहले समझो। कौन सा पद का मतलब है 20वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 50वां पद 54वें पद से, एक मिनट, 20वां पद तो हो नहीं सकता क्योंकि 54वें पद से अधिक है ना, बढ़ते क्रम में भी है, तो 54वें पद से अधिक है 132, तो इसका मतलब 54वें पद के बाद ही उसका नंबर आएगा। तो 60वां पद हो सकता है, 70वां पद हो सकता है, 78वां पद, कोई भी हो सकता है जो कि 54 से आगे ही होगा। ठीक है, मतलब यन का मान हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन यन का मान जिस पद के लिए पूछा जा रहा है उसको डायरेक्ट नहीं बताया गया है। उसको कहा गया कि भाई 54वां पद तुम्हारा जितना है उसमें 132 जोड़ दो, उसके बाद जो पद प्राप्त होगा उसे बताना है वो कौथवां पद है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें 54वां पद पता करना पड़ेगा कि इस श्रेणी का 54वां पद कौन सा है, फिर उसमें हमें 132 जोड़ेंगे, जो पद निकल के आएगा फिर उसे पता करेंगे वो कौन सा पद है। बात समझ गए होगे? तो ठीक है। तो नियमतः हम लिखेंगे यहाँ पर, माना श्रेणी का यनवां पद चौवनवें पद से 132 अधिक है। ठीक है, ये तो मान लिया गया, मतलब जो पद है 54वां उसमें 132 जोड़ोगे, जो भी आएगा, जो सा भी पद आएगा वो कौन सा है, यनवां पद। ठीक है, तो ये जो श्रेणी हमारे पास है इसका प्रथम पद क्या हो गया, 3। सार्वधातुक डी कितना हो जाएगा, 15 - 3 बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, तो 54वां पद ज्ञात कर लो, A 54, ए प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू 54 के लिए 54 में मतलब 54 54 -1 इंटू डी, डी कितना है भाई, 12 अभी रखते हैं, है ना। तो इसे ज्ञात ही करना, प्रथम पद 3 हो गया, 54 में से 1 गया, कितना हो जाएगा हमारा, 53 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू 12 है, 12। ठीक है, 3, 12 दूनी 24, 12 तियाई 36, 6 हासिल 3, 12 पंचे 60, 3 63, 63। ठीक है, इसमें 3 ऐड कर दो तो 6 3 9, 3 6, ये कौन सा पद हो गया भाई, A 54। ठीक है, ये 54वां पद कितना हो गया, 639, ये 54वां पद है। अब प्रश्न कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक है, और जो पद प्राप्त होगा उसको हमने कितना मान रखा है, यन। तो यनवां पद, यनवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो ए एन 54वां पद कितना है, 639
उसमें 132 ऐड कर दो तो कितना बन गया, 9 2 11, एक हासिल, एक, 3 3 6 1 7, ठीक है, 6 1 7। तो ए एन मतलब एनवा पद कितना है, 771। इन्होंने जो बात करी थी 54वें पद से 132 अधिक, तो 54वें पद से 132 अधिक कितना आ गया, 771वां पद। ठीक है, पद हमें पता चल गया है, लेकिन सॉरी 771वां पद नहीं, पद है 771 लेकिन कौथुवां पद है ये पता करना है। मतलब जैसे 1 2 3 तीसरे स्थान पर ये है, इसी प्रकार से 771 किस स्थान पर है, तो ए एन बराबर इतना है। तो हम सूत्र लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी हमारे अनुसार 771 इक्वल टू प्रथम पद कितना है भाई, क्योंकि इसी श्रेणी का है तो इसलिए प्रथम पद इसी का लेंगे हम, 3 प्लस एन का मान वही तो ज्ञात करना है, -1 इंटू डी कितना है 12। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर 3 को इधर ले आओगे तो इसमें से घट जाएगा, एक घटेगा 70, दो और घटाओगे तो 68 हो जाएगा। ठीक है, एन -1 इंटू 12, 12 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, 70 71। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो यहाँ पर देखो आप 768 भागे 12 बराबर n-1, तो 12 पंच 60, 12 छंग 72, तो 6 से कट गया, 12 छंग 72, 4 बचेगा, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 48, 12 से ये पूरा कट गया, कितना आ गया 64 इक्वल टू n-1, -1 को इधर ले आओगे तो +1 हो जाएगा, 64 + 1 बराबर n। तो 64 में एक जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 65, यन का मान है। ठीक है, इसका मान है यन का। इसका मतलब ये हुआ कि 700, एक मिनट, 771 65वां पद है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना था। आई होप ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना है और चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मतलब समांतर श्रेणी दो हैं और दोनों के जो सार्वांतर हैं डी वो आपस में एक समान है। सर क्या ऐसा संभव है, क्यों नहीं संभव है, देखो 5, दो का अंतर लिया जाए तो 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, ऐसे ऐसे बहुत सारा हो गया। दूसरा 3, दो का अंतर इसमें भी ले लो, 3 2 5, 5 2 7, अच्छा एक जगह देखा जाए तो ये रिपीट हो रहा है, तो एक मिनट, 6 से शुरू कर लेते हैं या 4 से कर लेते हैं, 4 4 2 6, 7 8, 9 10, 11 12, तो इस तरीके से इसमें भी डी कितना है हमारा 2, और इसमें भी डी कितना होगा 2, मतलब सार्वधातुक कितना है 2 का है, यहाँ पर भी कितना है 2 का। तो दो अलग अलग ऐसी श्रेणियाँ संभव हैं जिनके सार्वधातुक समान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, ओके। 2 से ज़्यादा संभव है सर, हाँ बिल्कुल संभव है, दशमलव में कर दो, पॉइंट में कर दो। अब पॉइंट में कुछ भी कर सकते हो तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा संभव हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, ये तो जनरल बातें हो गई हैं। ओके, अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, समान है तो मान लेते हैं कि भाई सार्वांतर डी है। माना दोनों समांतर
श्रेणी, जिसको एपी कहेंगे, दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी है, जो कि समान है, यदि इनके सौवें पदों का अंतर, मतलब दोनों का, पहले समांतर श्रेणी का सौवां पद और दूसरे समांतर श्रेणी का सौवां पद, और दोनों पदों का अंतर 100 है। ठीक है, दोनों पदों के सौवें पदों का अंतर कितना है? 100 है, दोनों श्रेणी के। तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले 100वें पदों का अंतर देख लेते हैं। तो प्रथम श्रेणी का 100वां पद, ठीक है, जिसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? ए 100, 100वां पद। ठीक है, तो ए 100 बराबर, इसका जो प्रथम पद होगा उसको हम स्मॉल ए ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रथम पद दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। जैसे अभी भी हमने उदाहरण लिया था ना, दो समांतर श्रेणियों का, एक 4 से स्टार्ट हुआ था, दूसरा 5 से स्टार्ट हुआ था, तो प्रथम पद अलग हो सकता है। तो इसलिए पहले वाले का जो प्रथम पद है मैं स्मॉल ए ले रहा हूँ, और दूसरी वाली श्रेणी के लिए जो प्रथम पद ले लूँगा वो कैपिटल ए में ले लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना है हमारा? 100 माइनस 1 इंटू डी, सार्वांतर, सार्वांतर कितना? डी, जो कि दोनों के लिए सेम है। ठीक, तो ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99 डी, इसको हम यहीं पर इसी प्रकार से रखेंगे और इसे बनाएंगे भाई समीकरण 1। ठीक है, ओके। अब द्वितीय श्रेणी का सौवां पद, द्वितीय श्रेणी का 100वां पद, ठीक है, इसको इंडिकेट कर लेते हैं कैपिटल ए से। ठीक, तो ए 100 इक्वल टू, प्रथम पद इसका कैपिटल में ही ले लेते हैं, 100 माइनस 1 करोगे इंटू डी, डी दोनों के लिए सेम ही है, दोनों, क्योंकि इसमें कहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, इसलिए तो हो जाएगा तुम्हारा ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99 डी। ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। ठीक, ओके। तो कह रहे हैं कि भाई इनका अंतर 100 है, तो पहले श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरे श्रेणी का 100वां पद, और इनका अंतर कितना आएगा निकल के? 100। तो पहले श्रेणी का 100वां पद ये कितना है? समीकरण 1 से पता चल जाएगा हमें, ए प्लस 99 डी। ठीक है, ये इसका मान हो गया, माइनस दूसरे श्रेणी का, ओ दूसरे श्रेणी का हो जाएगा हमारा ए प्लस 99 डी। ठीक है, इक्वल टू 100, माइनस को अंदर ले जाना है, ए प्लस 99 डी, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ए भी इसमें हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 100। तो माइनस 99 डी प्लस 99 डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो आएगा हमारे पास क्या? ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये होगा, और इसे हम बनाएंगे भाई इक्वेशन 3। ठीक, अभी वैल्यूज़ कहाँ से रखी गई, इसको लिखना चाहते हो तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से।
ठीक है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर स्मॉल ए 100 और कैपिटल ए 100 का मान रख दिया गया, तो एक हमें संबंध देखने को मिला है। ठीक है, ओके। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर देख लेते हैं भाई। चलो, ए 1000 माइनस ए 1000 कितना होगा, कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए 1000 को अगर बनाओगे तो इसका प्रथम पद हमने स्मॉल ए मान रखा था, प्लस n माइनस 1, एन कितना हो जाएगा 1000, 1000 में से लिख ही लेते हैं, 1000 में से एक घटाओगे और सार्वधातर दोनों का समान है तो इसलिए डी। ठीक है, ये तुम्हारा 1000वां पद प्रथम श्रेणी का हो गया, माइनस करना है द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद, प्रथम पद प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना होगा, इसी को हमें निकालना। अब ये वाला बराबर मैं यहाँ लगा दिया हूँ, इसके आगे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, ओके। ए प्लस 1000 में से एक गया, कितना हो गया 999 डी। ठीक है, माइनस को अंदर कर दोगे, 1 मिनट, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इसको करना पड़ेगा हमें स्मॉल कैपिटल ए, क्योंकि दूसरा वाला है ना। हाँ, तो ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस को अंदर करोगे तो भाई माइनस ये कितना हो जाएगा 999 डी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे 999 डी प्लस में है, 999 डी माइनस में है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारा ए और माइनस में कैपिटल ए माइनस में कैपिटल ए माइनस में कैपिटल ए। अब इसका मान कहाँ से पता चलेगा, समीकरण 3 को देखोगे, ए माइनस कैपिटल में ए का मान कितना है 100, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 100। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 1000वां पद पहले श्रेणी का और 1000वां पद दूसरे श्रेणी का जो अंतर निकल के आएगा उसको हमने सॉल्व किया, वो कितना आएगा 100 आएगा। बात समझ गए, ओके। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी आपका सॉल्व होता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं 3 अंकों की है उसमें से आपको काउंट करके बताना है, गिन के बताना है कि कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो भाई 3 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से। ठीक है, 100 हो गया, उसके बाद 101 हो जाएगा, उसके बाद 102, इस तरीके से सबसे लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी 999। इसके जस्ट आगे बढ़ोगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000 में कुल 4 अंक होता है, इसलिए उसे नहीं लेना है, बस इतना ही हमें लेना है। अच्छा, तो क्या 100 से 999 के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी सभी 7 से विभाजित होंगी। इसको करके चेक कर लेते हैं हम। 100 को देखो 7 से विभाजित होगा तो 100 भागे 7 करोगे अगर तो 7 एकम 7, बचेगा 3, 0, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, शेष फल आ गया 2। तो ये पूर्ण विभाजित हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब 100 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं सिर्फ लेनी है, तो 100 हमें नहीं लेना है। ठीक है, ओके। तो क्या लिया जाए, 101 के आगे वाली कौन सी संख्या भैया 102, इसको देखो 100 से विभाजित होगी। 7 एकम सॉरी 100 से कह रहा हूँ मैं, 7 से विभाजित होगा, इसको चेक करते हैं। 101 भागे 7, 7 एकम 7, बचेगा 3, 31, 7 चौक 28, 28, 29, 30, 31, इस बार शेषफल कितना आ गया 3। ये भी नहीं विभाजित हो गया, इसको विभाजित हुआ, इसका मतलब इसे भी हमें नहीं लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम
देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 अंक की है और 7 से विभाजित भी हो रही है। तो करते करते इसको जाओगे तो कौन सी ऐसी संख्या आएगी, जरा सोच के बताओ। देखो जब हम 100 कोई भी संख्या ले लो, 103 में 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7 माइनस 3 आ गया, यहाँ पर कितना 3, 7 चौक 28, 28 कितना बच रहा 29 30 5। अगर ये 7 होता, मतलब ये 7 होता तो क्या होता, तो कट जाता 7 से, पूर्ण विभाजन हो जाता। तो इसका मतलब है कि ये 7 कब आता, या ये पूर्ण रूप से कब कटता, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अगर यहाँ पर 35 आ जाता, मतलब ये 35 होता, ये 35 कब होता, जब यहाँ पर 5 होता। मतलब 105 से अगर देखा जाए तो 7 से विभाजित होना शुरू हो जाएगा। तो देखो 7 एकम 7 3 5, 7 पचे 35, सॉरी 7 एकम 7 ये हो गया, कट गया, 7 पचे 35। तो पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, मतलब 105 से संख्याएं स्टार्ट हो रही हैं। तो 102 103 104 इनवैलिड कहाँ से शुरू होगा, 105 से। संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होंगी, 105 से, जो कि 7 से विभाजित भी होगी और 3 अंक की है भी। ठीक है, इस प्रकार से देखो, एक छोटा सा लॉजिक है, इसको आपको सोचने आना चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा है तो मैं बिल्कुल आसान तरीका बता दे रहा हूँ, एक एक को सॉल्व करके देख लो 7 से। तो 3 4 अंक के बाद जो पांचवा आएगा वो 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हो ईजिली। और भाग तो करना आपको आता ही है, तो मन में ही भाग करके चेक कर सकते हो, 100 डिवाइड होगा, 101 डिवाइड होगा, 102 डिवाइड होगा, कैसे होगा। तो 105 हो रहा है तो 105 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मतलब शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, 3 अंकों की संख्याओं की 105 से करेंगे, क्योंकि 105 ही सबसे छोटी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो रही है। तो दूसरी श्रेणी अगर बनाई जाए तो उसमें प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा, 105। तो अगला पद बताओ जो 7 से विभाजित हो जाए। अब इसी में 7 जोड़ दो। ठीक है, 7 5 12 माने 112। अगला पद बताओ, फिर 7 जोड़ दो, 7 8 9 119। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पद 7 से विभाजित होंगे और वो 3 अंक के भी होंगे। अच्छा, अब लास्ट वाले में भी तो देखना होगा, क्योंकि 7 से विभाजित होना चाहिए। तो 999 क्या 7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7 8 9 बचा 2 28, 7 चौक 28 बचा 1, और यहाँ पर 19 बच रहा, 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, मतलब 19 आ रहा है। अगर यहाँ 4 होता तो 1 से 14 हो जाता, और 7 दूनी 14। तो इसका मतलब हमें आखिरी संख्या जो लेनी है 994 लेनी है। बात समझ गए। अब देखो फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, 7 एकम 7 8 9 2 बचा 29, 7 चौक 28 1 बचा 29, 1 और 4 14, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 7 से विभाजित हो गया। तो ये जो श्रेणी प्राप्त हुई है जो कि 3 अंक की है, और ये सभी संख्याएं 7 से ही विभाजित होंगी। ठीक है, ओके। अब हम इसे हटा देंगे, ये रफ कार्य है, आप रफ में करके इस तरीके से इसे चेक करोगे और फिर 105 से स्टार्ट होगा, और फिर आप बताओगे कि कुल कितनी संख्याएं यहाँ पर है। अच्छा, किसी किसी के दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर 105 तो आपने ज्ञात कर लिया, फिर उसमें 7 जोड़ के 112 कैसे ज्ञात कर लिया। बेटा दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचो, जब 105 में 7 से भाग दे रहे थे तो शेषफल तुम्हारा कितना बच रहा था, 0, 0 बच रहा था ना। तो इस बार अगली संख्या को देखोगे,
अगर 705 105 में 105 की वजह से जीरो आ रहा था, तो जो शेषफल बचेगा वो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो फिर 7 से जब भाग दोगे तो कट नहीं जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा मैं उदाहरण लेकर तुम्हें दिखा रहा हूँ। जैसे 6 3 से विभाजित होगा। अगली कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगा, 9। इसमें 3 जुड़ गया। अगली कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगा, 12। इसमें 3 जुड़ गया। अगली कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएगा, 15। इसी प्रकार से जोड़ते जाओ। बात समझ गए? वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। ठीक है। ये तो हमें श्रेणी प्राप्त हो गई। कह रहे हैं कि कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, छह संख्या, गिनते गिनते हमें कहाँ तक पहुँचना है, 994। एक ऐसी श्रेणी जिसका प्रथम पद 105 है, सार्वधातर 7 है और अंतिम पद 994 है। तो बताओ 994 कौथवां पद है। अगर हम ये पता कर लें कि 994 कौथवां पद है, तो इसका मतलब उतनी ही संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है। जैसे गिनते गिनते आओगे तो भाई दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, छठवां पद, 10वां पद, 1000वां पद, कौन सा पद है कि 994, तो 994 का यनवां पद। ठीक है। 994 को हम क्या मान लेंगे, ये यनवां पद है। तो उसके लिए यन का मान ज्ञात करते हैं। 994 के लिए यन का मान, यही हमें ज्ञात करना है ना। माना 994 यनवां पद है, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 994 के लिए यन का मान। तो सूत्र हम लिखेंगे सबसे पहले, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए एन मतलब यनवा पद कितना है हमारे अकॉर्डिंग, 994। तो 994 बराबर ए माने प्रथम पद 105 प्लस यन, यन ही तो ज्ञात करना है भाई। डी का मान कितना आएगा, 7। इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, वो क्या है, वो ये है कि भाई ए लिखो 105। ठीक है, प्रथम पद हो गया। डी लिखो 7। ये चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, इसको तुम समझ जाओ। ए एन कितना है हमारा, 994, क्योंकि इतने प्रश्न कर चुके हो, उसके आधार पर ये चीज़ें तुम्हें समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है। और अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत घबराने की बात नहीं है, तो अब समझ लो, यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ से एन की वैल्यू अब ईजिली तुम निकाल सकते हो। 105 को हम इधर भेज देंगे, 994 माइनस 105। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। इसमें से माइनस करते हैं, 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 9। और 8 में से शून्य गया कितना हो जाएगा, 8। 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा, ये। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो आगे ठीक है, तो 889 इक्वल टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 7। 7 एकम 7 बचा 1, 18। 7 दूनी 14, 15 16 17 18 49, 7 सते 49, ये कट गया टोटल। तो 127 इक्वल टू एन माइनस 1। 1 को उठा के इधर कर लो, 127 प्लस 1 इक्वल टू एन, माने 128 इक्वल टू एन। ठीक है, ये तुम्हारा एन का मान निकल के आ गया। मतलब कि 994 128वां पद है। ठीक है, यहाँ पर तुम लिख सकते हो 994 128वां पद है। तो कुल कितने पद हो गए, कुल 128 पद हो गया। अरे गिनते गिनते आओगे
कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, और गिनते गिनते जब 994 पर पहुंचोगे तो एन की वैल्यू उसके लिए क्या निकल के आएगी, 128। तो इसका मतलब 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं, 128। बात समझ गए, जो कि 3 अंकों की है। ठीक है, तो यहाँ नीचे कुछ लाइनें मैं लिखूंगा जो कि आपके लिए भी हैं, और उसी लाइन को जब आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 994 श्रेणी का 128वां पद है, अर्थात श्रेणी में कुल पदों की संख्या 128 है, क्योंकि श्रेणी का अंतिम पद 128 है। ठीक है, आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो फिर से समझने की कोशिश करो। एक साधारण सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कक्षा 10 की पंक्ति लगाई गई, प्रेयर होने वाला है। कक्षा 10 के सभी बच्चे बाहर प्रांगण में आ चुके हैं, लाइन से खड़े हैं नंबर वाइज। कल्पना करो कि सबसे आगे पीयूष पांडे खड़ा है और पीछे से कोई गिनना शुरू करता है, या तो सबसे पीछे जो है तुम्हारा क्या नाम है इसका, विशाल खड़ा है। सबसे आगे पीयूष और सबसे पीछे विशाल खड़ा है। तो हमें पता है कि भाई पीछे विशाल खड़ा है, लेकिन ये नहीं पता कि इस लाइन में कितने बच्चे हैं। तो हम गिनना शुरू करेंगे। 1 नंबर पे पीयूष, 2 नंबर पे कोई और, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7वें पे, 8वें पे, 9वें पे, 10वें पे, 11वें पे। गिनते गिनते हम पीयूष तक जब पहुंचेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि 27वें नंबर पर, वो क्या नाम है, सॉरी, गिनते गिनते जब हम विशाल तक पहुंचेंगे, क्योंकि विशाल सबसे पीछे खड़ा है, गिनते गिनते जब हम विशाल तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि विशाल 27वें नंबर पर खड़ा है। इसी प्रकार से 994 को जब हम गिनते गिनते शुरू से पहुंचेंगे 994 तक, तो पता चलेगा कि 128वें नंबर पर 994 लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हें इस चीज़ को समझना है। ओके, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो, इसमें ना समांतर श्रेणी में क्या है, एन और एन, इन दोनों में डिफरेंस कर पाना स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है। हालांकि इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आपने अच्छे से समझा है तो ये चीज़ आपके लिए निहायत आसान हो गया होगा। और अगर नहीं अच्छे से समझ पाए हो या वीडियो नहीं देखा है तो इसमें थोड़ा सा तुम्हें डिफ़िकल्टी आएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार फिर से देखो, और लास्ट में बिल्कुल वीडियो के कुछ होमवर्क हमने दिया है, उस होमवर्क को ज़रूर करना, और उसका आंसर इंट्रोडक्शन के अगले वीडियो में, इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो के बाद वाली जो वीडियो है उसमें है। वहाँ से आप मैच भी कराना कि आपका आंसर कितना सही है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं? 4 के गुणज माने जिसका गुणनखंड करने पर उसमें 4 भी आ जाए। जैसे 10 का गुणनखंड करोगे 2 गुणे 5, तो इसमें 4 आया? नहीं आया। क्या क्या आया है? 2 और 5। जैसे अगर 10 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 5 ही तो बनेगा। इसमें 2 और क्या आया? 5 आया। 4 आया? नहीं आया। तो इसका मतलब 10 को हम नहीं लेंगे।
ठीक है। इसी प्रकार से ऐसी संख्याएं लिखनी है जो कि 4 के गुणज हो। 11 में भी नहीं आएगा। अगर 12 की बात करी जाए तो 12 12 की बात करी जाए तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो इसमें आया 4। हाँ आया, देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 है, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, तो 4 आ गया, तो 12 हो जाएगा। 13 होगा नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 होगा, हाँ 16 होगा। तो 4 गुणे 4, ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो 12 में 4 जोड़ने पर 16 मिल गया, 16 में 4 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। इसी प्रकार 4 जोड़ते चले जाओगे तो एक श्रेणी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। जैसे पिछली बार हमने पिछले वाले प्रश्न में 7 को जोड़ जोड़ के किया था। तो ठीक है भाई, 12 से स्टार्ट करो। 12 4 16, 4 20, 4 24, 4 28, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाना है। 250 के बीच में क्या 250 4 से विभाजित होगा, करके देख लो। 4 से भाग करोगे, 4 छंग 24 बचेगा, 1 10, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बच गया, 2। इसका मतलब नहीं होगा, इसका मतलब नहीं होगा। शेषफल कितना आया था, 2, वही 2 इसमें कम कर दो। इसको कर दो भाई 248, 248, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, ठीक है। और 250 के अंदर में ही है, ओके ओके। तो प्रथम पद 12 हो गया और लास्ट वाला पद 248 हो गया। कितने गुणज हैं, तो 248 इस श्रेणी में किस स्थान पर है, इसको हमें पता करना होगा। तो यहाँ पर लिखोगे, माना 248 श्रेणी का यनवा पद है, यनवा पद है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 12, और डी बराबर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 का ही डिफरेंस है। यन हमें ज्ञात करना है, और अंतिम पद जो कि ए एन लेकर हम चलेंगे। ए एन कितना हो जाएगा हमारा, मतलब यनवा पद कितना है, 248, ठीक है। क्योंकि लिखा है हमने ना 248 श्रेणी का यनवा पद है, तो यनवा पद 248 है। तो सूत्र लगाएंगे हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 248 इक्वल टू प्रथम पद कितना है हमारा, 12, प्लस एन की वैल्यू यही तो ज्ञात करना है, -1 इंटू डी कितना है भाई, 4, ओके। अब 248 में से 12 को निकालो, क्योंकि 12 उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 6, और 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर बचेगा 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बचा 3, 4 9 36, 4 9 36, 4 पंचे 20, 3 36, 4 9 36, तो कितना आ गया, 59 इक्वल टू एन माइनस 1। 59 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 60, 60 इक्वल टू एन। मतलब 248 60वां पद है, 248 60वां पद है, अर्थात कुल पदों की संख्या 248 होगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ में आपका ये वीडियो यहीं पर, आपकी ये क्लास यहीं पर क्लोज होगी। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ओके।